मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं की, यानी 7th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं। और बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। और बच्चों, आज का पाठ है 5वां पाठ, स्वराज्य की स्थापना भाग 2 यानी द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्ट 2 हम सीखने वाले हैं। बच्चों, स्वराज्य की स्थापना भाग 1 आपने पढ़ लिया है। इस बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों तो इसी चैनल पर उपलब्ध है। बच्चों, उसे पढ़ने के बाद भाग 2 पढ़ेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो बच्चों, हम आपको याद दिलाया स्वराज्य की स्थापना पार्ट 1 में बच्चों हमने यस शाहजी राजे के बारे में, वीर माता जीजाबाई के बारे में, शिवाजी महाराज के सहयोगियों के बारे में, राजमुद्रा, इस बच्चों स्वराज्य स्थापना की गतिविधियों के बारे में हमने विस्तार से बात की है बच्चों। तो वहां पर जा करके देख करके समझ लीजिए। बच्चों, इस पाठ के इस भाग में यानी भाग 2 में भी हमने थोड़े से रिवीजन किए हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आपको आगे ले चलने वाले हैं। तो यस बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा था 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से ये 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप सिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये बाईं ओर छत्रपति शिवाजी महाराज को, दाहिनी ओर सिवनेरी फोर्ट आप जुन्नर को देख पा रहे हैं जो कि पुणे में है। यस बच्चों, तो 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप सिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। बच्चों, हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से ये उनके पिताजी ये शाहजी राजे तथा वीर माता जीजाबाई का किस तरह से जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बालपन था, किस तरह से बड़ी ही वीरता के साथ, बहादुरी के साथ उन्हें पाला गया, पोसा गया, उन्हें बड़ा किया गया। यस, तो वीर माता जीजाबाई का इसमें अप्रतिम योगदान। जीजाबाई बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा की पराक्रमी सरदार लखूजी राजे जाधव की कन्या थी। यस, ये भी पिछले बार हमने देखा था। तो बच्चों, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से मुरुमदेव किले की मरम्मत करके उसका नाम राजगढ़ रखा गया। आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मौर्य स्वराज्य स्थापना का विरोधी था। और बच्चों, स्वराज्य स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था। राइट, तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी। बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस, जिसकी हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो राजगढ़ के किले की हम बात कर रहे हैं, ये मुरुमदेव किले की मरम्मत करके इसका नाम राजगढ़ किला रखा गया। ये हमने किस तरह से चर्चा की थी कि जो विरोधी थे यानी स्वराज्य स्थापना का विरोध करने वाले जो लोग थे, जिसमें जावली के चंद्रराव मौर्य, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत, ये जो सरदार थे ये स्वराज्य स्थापना के विरोधी थे, इसलिए इन्हें सही रास्ते पर लाना जरूरी था। राइट बच्चों, तो इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, इन्हें किस तरह से रास्ते पर लाया, उसके बारे में हम आज विस्तार से देखने वाले हैं। तो किलों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस बच्चों, जिसका किला उसी का राज्य। शिवाजी महाराज के काल की बात करें तो किलों का असाधारण महत्व था। तो उसी क्रम में तोड़ना फोर्ट की बात करें, जो प्रमुख किलों की बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो स्क्रीन पर तोड़ना फोर्ट, राजगढ़ किला आप देख पा रहे हैं। ये कोंडाड़ा फोर्ट की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जावली पर किस तरह से आक्रमण किया, द कैप्चर ऑफ जावली। जब चंद्रराव मौर्य, जावली के चंद्रराव मौर्य ने जब शिवाजी महाराज का विरोध करना शुरू किया, यानी
स्वराज्य स्थापना में किस तरह से बाधा बन रहा था, राइट। ऐसे में उसे सबक सिखाना जरूरी था, सही रास्ते पर लाना जरूरी था। द कैप्चर ऑफ जावली। आदिल शाही में जावली का सरदार चंद्रराव मौर्य स्वराज्य स्थापना का विरोधी था। स्वराज्य स्थापना के लिए चंद्रराव मौर्य जैसे सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था। अतः ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये ईस्वी सन 1656 में ये जावली पर आक्रमण कर दिया और उस प्रदेश को जीत लिया, राइट। ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ईस्वी सन 1656 में चंद्रराव मौर्य जो कि जावली का सरदार था उस पर आक्रमण कर दिया, यानी अटैक कर दिया और उसको अपने आधिपत्य में अर्थात उस पर कैप्चर कर लिया, यानी जावली पर अधिकार कर लिया, राइट। तो बच्चों इस तरह से चूंकि जो विरोधी था चंद्रराव मौर्य, उसको सबक सिखाना जरूरी था, यस उसने विरोध शुरू किया था। तो बच्चों ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया, उसे अपना केंद्र बनाया और इसके बाद रायगढ़ भी जीत लिया। जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी, यानी शिवाजी महाराज के हाथ लगी। जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण में अपनी गतिविधियां तेज कर दी। उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया। जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी सामर्थ्य में वृद्धि हो गई, राइट। बच्चों इसके आगे चल करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह से ये बच्चों जो अटैक किया था अफजल खान का, उसके पहले बच्चों बात करें कि शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिया। उसके बाद पश्चिमी तट पर बसी सिद्दी और पुर्तगाली जैसे अंग्रेज सत्ताओं से उनका सामना हुआ। ये बच्चों तो उनको ध्यान आया, इसके लिए हमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा, अतः उन्होंने नौसेना की ओर ध्यान किया। तो बच्चों इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं अफजल खान का दमन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का दमन किस तरह से किया, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यानी डिफीट ऑफ अफजल खान। तो आइए बच्चे हम समझते हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर व आसपास के प्रदेशों के किलों को अपने अधिकार में ले लिया था। वे जावली के मौर्य के जो विरोध को कुचल चुके थे। कोंकण क्षेत्र में स्वराज स्थापना के कार्य में गति प्राप्त हो गई थी। ये सभी बातें आदिल शाह को चुनौती के रूप में थी, राइट बच्चों। तो किस तरह से ये जो है अब जो आदिल शाह जो है एक प्रकार से चुनौती के रूप में इसे स्वीकार कर रहा था, समझ रहा था। उसे लगने लगा था कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना चाहिए, यानी शिवाजी महाराज को रास्ते से हटाना चाहिए। इसलिए उसने आदिल शाही के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा, राइट बच्चों। अफजल खान बीजापुर से चलकर वह वाई आ गया और बच्चों अफजल खान वाई प्रांत से भली भांति परिचित था और वाई के निकट प्रतापगढ़ की तलहटी में 10 नवंबर, राइट बच्चों। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं कि आदिल शाही का जो प्रशासन था वो उस समय बड़ी साहिबा चला रही थी। उन्हें यह लगा कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना चाहिए, इसलिए उसने आदिल शाही के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम देखते हैं। इस बच्चों अफजल खान बीजापुर से चलकर वाई आ गया। अफजल खान वाई प्रांत से भली भांति परिचित था। वाई के निकट प्रतापगढ़ की तलहटी में 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट हुई, राइट स्टूडेंट्स। इस भेंट में अफजल खान ने छल कपट किया, राइट बच्चों। यहाँ पर उसकी जो भेंट थी उसने शिवाजी को धोखा देने का प्रयास किया, शिवाजी से छल किया बच्चों। इस तरह से छल तो किया लेकिन अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और आदिल शाही सेना का दमन कर दिया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों किस तरह से जो अफजल खान है वो कि विशाल का स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यानी विशाल का अफजल खान को किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह जानते थे कि अफजल खान धोखा दे सकता है, छल कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बगनक, यानी आप देख सकते हैं जो बच्चों बगनक जो है वो ले करके गए थे, राइट। और उसी बगनक से आप देख सकते हैं तेज बगनक, बिल्कुल बाघ के समान आप देखें जिस तरह से बाघ के
देखिए किस तरह से बगनक बाघ का नाखून होता है, राइट, उस तरह का जो अगर हम हथियार की बात करें, यस, जिससे बच्चों बड़े ही फुर्तीले ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो कि आप देखिए विशालकाय अफजल खान को किस तरह से बगनक से यस मार गिराया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों विशालकाय अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ, बड़ी ही बहादुरी के साथ उसे मार गिराया, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। इस तरह से अफजल खान का दफन यानी उसका दमन कर दिया गया, यानी और इसके साथ आदिल शाही सेना का दमन किया। तो बच्चों हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मानधन दिया, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कार दिया। अफजल खान की सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने बंदी बनाया था, उनके साथ उन्होंने भलमनसाहत का व्यवहार किया, यानी बहुत अच्छा व्यवहार किया। यस, तो शिवाजी महाराज की ये अच्छी नीति थी। यस, आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। सिद्दी जौहर का आक्रमण, बच्चों अफजल खान यानी द एक्सपीडिशन ऑफ सिद्दी जौहर। अफजल खान का दमन करने के बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के वसंतगढ़, पन्हाड़ा और खेरड़ा किले जीत लिए। खेरड़ा किले को जीत करके उसका नाम उन्होंने विशालगढ़ दे दिया। ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है यस कि खेरड़ा किले जीत करके उसका नाम क्या रखा, उसका नाम विशालगढ़ दे दिया गया, राइट बच्चों। अब आइए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। सिद्दी जौहर के आक्रमण की बात करें, द एक्सपीडिशन ऑफ सिद्दी जौहर। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन 1660 में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जौहर से शिवाजी पर आक्रमण करने को कहा, राइट बच्चों। तो ध्यान रखिए, ईस्वी सन 1660 की बात कर रहे हैं। ये अब आदिल शाह ने कहा किसको, सिद्दी जौहर को, जो करनूल प्रदेश का सरदार था। कहाँ का सरदार था, करनूल प्रदेश का सरदार था, उसका नाम था सिद्दी जौहर। यस, तो आदिल शाह ने कहा शिवाजी पर आक्रमण करो और उसे सलाबत खान की उपाधि दी। सिद्दी जौहर की सहायता के लिए रुस्तमे जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान भी थे। इस तरह से बच्चों जो आदिल शाह है, आदिल शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरने का प्रयास किया कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरा जाए, राइट। तो शिवाजी को घेरने के लिए सिद्दी जौहर से आक्रमण करने के लिए कहा कि आप शिवाजी पर आक्रमण करिए और उसे सलाबत खान की उपाधि भी दी। और इतना ही नहीं, उसकी सहायता के लिए, सिद्दी जौहर की सहायता के लिए रुस्तमे जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान, ये लोग भी मदद करने के लिए आ गए। ऐसी स्थिति में शिवाजी महाराज पन्हाड़ागढ़ चले गए। सिद्दी की सेना ने लगभग 5 महीने पन्हाड़ागढ़ को घेर रखा और इस घेरे से निकलना शिवाजी महाराज के लिए कठिन हो गया था। जिस बच्चों नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना कर आक्रमण करके घेरा हटाने को प्रयास किया, लेकिन उनकी सेना बहुत कम थी, इसलिए प्रयास सफल नहीं हुआ। सिद्दी घेरा हटाएगा ऐसे आसार दिखाई दे रहे थे, अतः शिवाजी महाराज ने सिद्दी से बातचीत शुरू कर दी। इसे पन्हाड़ागढ़ का घेरा ढीला पड़ गया। शिवाजी महाराज को इस स्थिति का लाभ प्राप्त हुआ, राइट बच्चों। आगे चल करके इस स्थिति में गढ़ का शिवा कासिद नाम का जो पराक्रमी युवक था वो आगे बढ़कर आया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि आगे किस तरह से यस नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर घेरा हटाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, राइट। तो आगे देखिए किस तरह से गढ़ का शिव कासिद नामक पराक्रमी युवक जो शिवाजी महाराज जैसा दिखाई देता था, राइट। ध्यान दीजिए, शिव कासिद की बात कर रहे हैं बच्चों, जो देखने में शिवाजी महाराज जैसा ही दिखाई देता था, राइट बच्चों। तो वह आगे बढ़ाया, उसने शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा धारण की और पालकी में बैठ गया। यह पालकी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकल गई। सिद्दी की सेना ने इस पालकी को पकड़ लिया। यह
घड़ी बड़े संकट की थी। शिवा कासिद ने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे दुर्गम रास्ते से गढ़ से बाहर निकल गए। उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल देशमुख सहित कुछ चुनिंदा सैनिक भी थे। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से शिव कासिद जो कि शिवाजी महाराज जैसा दिखाई देने वाला था, ये देखने में वैसा ही था। तो ये दुश्मन ने ये समझा कि ये तो शिवाजी ही है, और किस तरह से शिवाजी को समझ करके शिव कासिद को पकड़ करके उसकी, उसे कह सकते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से शिव कासिद जो है बच्चों, उसका कह सकते हैं उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और बच्चों इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से, दुर्गम बहुत रास्ता था, उससे निकल करके गढ़ से बाहर आ गए और उनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, बांदल देशमुख सहित कुछ चुनिंदा सैनिक भी थे। राइट। तो बच्चों आगे देखिए, शिवाजी महाराज पन्हाड़ा गढ़ से के घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर पहुंचे। सिद्धि को यह समाचार प्राप्त हुआ, उसकी सेना ने उसका पीछा किया। सिद्धि की सेना को विशालगढ़ की तलहटी में रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे को दिया। यस बच्चों, तो आगे चल करके बाजी प्रभु देशपांडे ने गजापुर के समीप घोड़ दर्रा, यानी जो घोड़किंड जिसे कहते हैं बच्चों, उसी में सिद्धि की सेना को रोका। तो बच्चों बाजी प्रभु देशपांडे बड़े ही कह सकते हैं कि बड़े ही हिम्मत के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए और कहा, शिवाजी महाराज आप बढ़िए, आप आगे बढ़िए, हम यहाँ पर रोकेंगे, अर्थात यहीं पर घोड़किंड में हम सिद्धि की सेना को रोकेंगे। बच्चों यहाँ पर वीरता की पराकाष्ठा दिखाई बाजी प्रभु देशपांडे ने, अपने प्राणों की परवाह नहीं की। और बच्चों वे चट्टान की तरह वहां पर अडिग थे, खड़े हुए थे घोड़खिंड के दर्रे पर और सिद्धि की सेना के सामने मुकाबला कर रहे थे। बच्चों पराकाष्ठा की बात कहे, बाजी प्रभु ने वीरता की पराकाष्ठा की, परंतु वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके सैनिकों ने सिद्धि की सेना को रोक कर रखा था। परिणामतः शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर पहुंचना संभव हुआ। बच्चों बाजी प्रभु ने कहा था, महाराज जैसे ही आप विशालगढ़ पहुंचेंगे, आप तोप की आवाज करेंगे, जिससे हम समझ जाएंगे कि आप सुरक्षित पहुंच गए। और आखिर में जब मरते मरते, अर्थात जब कह सकते हैं कि बलिदान होने के पूर्व ही, जब जैसे ही आवाज सुनी, तोप की आवाज सुन करके आश्वस्त हो गए बाजी प्रभु देशपांडे, हाँ अब छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए हैं। इसके बाद ही उन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। तो ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि सेवक थे, साथी थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। राइट बच्चों, विशालगढ़ की हम बात करें, आगे शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर बढ़ना जो संभव हुआ था, विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज ने पालवन के दलवी और श्रृंगारपुर के सुरवे के विरोध का भी दमन किया था। ये आदिल शाही के सरदार थे। इसके बाद शिवाजी महाराज सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए थे। तो बच्चों जिस समय शिवाजी महाराज पन्हाड़ागढ़ के घेरे में घिरे हुए थे, उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन औरंगजेब बादशाह ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को दक्षिण में भेजा। उसने पूरे प्रांत पर आक्रमण किया। उस समय शिवाजी महाराज का आदिल शाही के साथ संघर्ष चल रहा था। ऐसी स्थिति में दो शत्रुओं के साथ एक ही समय युद्ध करना उचित नहीं होगा। यह शिवाजी महाराज को ध्यान में आया। तब विशालगढ़ पर सकुशल पहुंचने के बाद उन्होंने आदिल शाह के साथ संधि कर ली। यस बच्चों, इसके बाद वहां पर उन्होंने संधि कर ली और इस संधि के अनुसार उन्हें पन्हाड़ा किला लौटाना पड़ा। यहाँ शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना का एक चरण पूरा होता है। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, ये हमने देखा। और बड़ी ही बहादुरी के साथ हमने देखा कि जिस समय वे विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे में किस तरह से ये हमने देखा बच्चों की जो बड़े ही वीरता के साथ बाजी प्रभु देशपांडे ने किस तरह से गजापुर के समीप घोड़खिंड में जो है किस तरह से सिद्धि की सेना को रोक रखा था। तो बच्चों आइए यहाँ पर अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपके सामने ईस्वी सन 23 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया। राइट बच्चों, तो आप सोचिए आपके सामने 4 विकल्प मिलेंगे। अब ये विकल्प हैं अ 1456, ब 1556, स 1656
या द 1756। चलिए आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं। ईस्वी सन डैश डैश यानी रिक्त स्थान है में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया। आपके पास अ ब स द 4 विकल्प मिले हुए हैं। तो बच्चों आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, राइट, कि 1456, 1556, 1656 या 1756। यस बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा। जो सही विकल्प है वो है स 1656। तो इस तरह से बच्चों आप इसको रिक्त स्थान में लिख करके वाक्य को पूरा लिखना है। परीक्षा में पूछा गया तो आप उसे पूरा लिखेंगे। यानी ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया, राइट। ईस्वी सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया। इस तरह से वाक्य को पूरा कर लेना है। इस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा कीजिए। तो बच्चों यहाँ भी आपको विकल्प मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन, रिक्त स्थान दिया हुआ, में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जौहर से शिवाजी पर आक्रमण करने को कहा, राइट बच्चों। चलिए आपको विकल्प मिलते हैं, 4 विकल्प। अ 1060, ब 1206, स 1947, द 1660। तो बच्चों यहाँ 4 विकल्प आपको मिले हैं। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन, यानी सन आपको चुनना है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, में किस सन में, यानी डैश डैश दिया हुआ है, में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जौहर से शिवाजी पर आक्रमण करने को कहा। तो आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं। अ 1060 में, यानी ईस्वी सन 1060, ईस्वी सन 1206, ईस्वी सन 1947 या ईस्वी सन 1660। आप याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए, अपना उत्तर मिला लीजिए, राइट। तो आपका उत्तर है यस 1660। तो अपना उत्तर मिला लीजिए, द 1660। तो इसे आपको पूरा करके लिखना है, यानी रिक्त स्थान पूरा कर लेना है। तो किस तरह से आप करेंगे? शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिल शाह ने ईस्वी सन 1660 में, अब इसको आपको भर लेना है, 1660 में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जौहर से शिवाजी पर आक्रमण करने को कहा। यस, तो इस तरह से इसे आप पूरा करेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। असत्य कथन को सत्य करके लिखो। तो स्क्रीन पर आपके सामने एक कथन है, खेलना किले को विशालगढ़ नाम दे दिया। बच्चों आपको याद होगा, इसकी हमने चर्चा की थी, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने खेलड़ा किले को जीता। तो क्या खेलड़ा किले को जीतकर, यानी खेलड़ा किले को विशालगढ़ नाम दे दिया, ये कथन सत्य है? आप याद कीजिए। यस, तो टैली कर लीजिए अपने उत्तर से, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी खेलड़ा किले को विशालगढ़ नाम दे दिया, ये कथन सत्य है। चलिए कथन और ले लेते हैं आगे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। असत्य कथन को सत्य करके लिखो। चलिए दूसरा कथन है, नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर घेरा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। याद कीजिए बच्चों, नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर घेरा हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप याद कीजिए बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि ये कथन सत्य है या असत्य। यस बच्चों, तो ये कथन असत्य है। तो इसको सत्य करके किस तरह लिखेंगे सत्य कथन? नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर घेरा हटाने का प्रयास किया। यस बच्चों, तो नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर घेरा हटाने का प्रयास किया। तो इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिखना है। आइए बच्चों एक और कथन ले लेते हैं लास्ट में। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखो। शिव कासिद स्वराज्य के लिए बलिदान हो गया। याद कीजिए बच्चों, ये शिव कासिद स्वराज्य के लिए बलिदान हो गया। तो क्या ये कथन सत्य है? यस, याद कीजिए। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा यस कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों शिव कासिद स्वराज्य के लिए बलिदान हो गया,
तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।